दोस्तों आज का अपडेट सुन के आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन पिछले वीडियो में चला था आज वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। 19 मार्च के आसपास जो 1000 रुपये आया था और सब लोग कन्फ्यूज थे कि ये पैसा फरवरी महीने का है या मार्च महीने का, लेकिन आज 31 मार्च को फिर से 1000 रुपये आया है और अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या फरवरी और मार्च दोनों का पैसा मिल गया या अभी भी कुछ पेंडिंग है? आज के वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ पूरा सच बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जोहार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम आपको देते हैं पेंशन का रियल अपडेट। तो सबसे पहले पिछला सिचुएशन याद कर लेते हैं। तो 19 मार्च के आसपास 1000 रुपये मिला था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसा किस महीने का है, फरवरी का या मार्च का, और इसी वजह से सब लोग टेंशन में थे। अब आज का सबसे बड़ा अपडेट, आज 31 मार्च को फिर से 1000 रुपये का पेमेंट आया और इस एक अपडेट ने पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। कैसे, समझो ध्यान से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ, जो 19 मार्च को और आज 31 मार्च को 1000 रुपये करके रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये का पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी यहाँ मेंशन है, 19/3/2026 को रिसीव हो चुका है और यहाँ पे टाइम तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक स्क्रीनशॉट है जो आज के डेट में यानी कि 31 मार्च को रिसीव हुआ है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1000 रुपये आया हुआ है 31 मार्च 2026 को। और ये भी हो सकता है अगर आपको पेमेंट मिला है तो आपको इस डेट से पहले भी मिल सकता है, मतलब पहले भी मिला हो या उसके बाद भी मिला हो, सभी को एक साथ नहीं मिलता है। ठीक है, तो डेट अलग अलग हो सकता है। ये मत सोचिए कि हमको 19 मार्च को मिला है तो और आपको अलग डेट को मिला है, तो वो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, सभी को एक साथ नहीं मिलता है, वो जिला वाइज और पंचायत वाइज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब पिक्चर क्लियर हो चुका है। 19 मार्च को जो 1000 रुपये मिला था वो फरवरी मंथ का पेंशन था और आज 31 मार्च को जो 1000 रुपये मिला है वो मार्च महीने का पेंशन है। मतलब फरवरी का पेमेंट 19 मार्च को मिला और मार्च का पेमेंट 31 मार्च को मिला। दोनों महीने का पैसा ऑलमोस्ट मिल चुका है। अब सवाल आता है कन्फ्यूजन क्यों हुआ? इसका रीज़न सिंपल है। एक तो सबसे ज़्यादा डिले हो गया, दोनों पेमेंट सेम महीने में आ गया और क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। इसी वजह से सब लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन दोस्तों अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 19 मार्च और 31 मार्च दोनों दिन 1000 रुपये मिला है तो आपका फरवरी और मार्च दोनों क्लियर हो गया। ये आपके लिए एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक भी पेमेंट नहीं मिला, उनके लिए ये अपडेट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 19 और 31 मार्च दोनों दिन पैसा नहीं मिला तो आपका पेंशन पेंडिंग हो सकता है और आपको तुरंत चेक करना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिला है तो ये काम ज़रूर करें। बैंक पासबुक अपडेट रखें, आधार लिंक चेक करें, डीबीटी स्टेटस वेरीफाई करें, ब्लॉक ऑफिस में इंक्वायरी करें। डिले हो सकता है लेकिन चेक करना ज़रूरी है। अब सबको नेक्स्ट सवाल है, अप्रैल का पेंशन कब मिलेगा? अब जब फरवरी और मार्च महीने का क्लियर हो गया है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अप्रैल का पेमेंट टाइम पर मिले, लेकिन ऑफिशियल अपडेट का वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूं आप सब कमेंट करें, आपको 19 मार्च को पैसा मिला या नहीं, आपको 31 मार्च को पैसा मिला या नहीं, और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। मैं सबका डेटा कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों पिछले कुछ दिन कन्फ्यूजन था, लेकिन अब सिचुएशन क्लियर हो चुका है। फरवरी और मार्च दोनों का पेमेंट आ चुका है। अगर आपको मिला है तो टेंशन ख़त्म, अगर नहीं मिला है तो चेक ज़रूर करें। इस नहीं करना चाहिए था। सोचिए एक बूढ़ा आदमी, एक विधवा महिला, एक विकलांग व्यक्ति जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको अभी तक 1000 रुपये भी नसीब नहीं हुआ है। उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। जनवरी पेंडिंग, फरवरी पेंडिंग, मार्च भी डाउट, मतलब 2-3 महीने का पैसा अटका हुआ और कोई क्लियर जवाब नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं। दुमका में मिक्स्ड पेमेंट आया है, देवघर में डिले हुआ है
पाकुड़ में पार्शियल पेमेंट मिला है, गोड्डा में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। वही वाला कन्फ्यूजन कि फरवरी का मिला है या मार्च का मिला है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा महीने का आ रहा है। तो ये तो जेन्युइन है, हमको भी पता है। साहिबगंज में लोग वेट कर रहे हैं, हर जगह सेम प्रॉब्लम, किसी को मिला किसी को नहीं। अब सबको फेवरेट सवाल सबका, अप्रैल में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि अप्रैल में पेंडिंग क्लियर हो, डबल पेमेंट आए या एक साथ एडजस्टमेंट हो, लेकिन गारंटी नहीं है। सब डिपेंड करता है फंड रिलीज पर। अगर आपको डाउट है तो ये काम जरूर करें। PFMS पोर्टल पर चेक करें, बैंक पासबुक अपडेट करें, आधार लिंक वेरीफाई करें। अगर प्रॉब्लम हो तो ब्लॉक ऑफिस जाइए, पंचायत में पूछिए, कंप्लेंट कीजिए, चुप मत बैठिए। अब मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट करें, आपका डिस्ट्रिक्ट पैसा मिला या नहीं मिला, तो कितना मिला। मैं सबका डेटा कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊँगा। दोस्तों, पेंशन सिर्फ 1000 रुपये नहीं है, बल्कि किसी का जीने का सहारा है, किसी की दवा है, किसी का राशन है। इसलिए इस इशू को सीरियसली लो। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 1000 रुपये में ज़िंदगी चल सकती है? सच सच बताना। आज के टाइम में 1000 रुपये की क्या वैल्यू रह गई है, एक बार खुद सोचिए। सिर्फ एक दिन में अगर आप बाजार जाते हैं तो 300 या 400 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाता है। सब्जी, तेल, नमक, दवाई और भी बहुत कुछ। और यहाँ बात हो रही है कि पूरे महीने की, सिर्फ 1000 रुपये में। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बूढ़े आदमी की उम्मीद है, या एक विधवा महिला का सहारा है, या एक विकलांग व्यक्ति की ज़िंदगी है। लेकिन सवाल ये है, क्या 1000 रुपये उनके लिए काफ़ी है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को हर महीने 1000 रुपये मिलता है तो उसका खर्चा क्या होता है? राशन में 600 से 800, दवाई में 300 से 500, उससे भी होता है कि नहीं होता है। छोटे मोटे खर्चे 200-300, टोटल खर्चा हो गया 1200-1500। ठीक है, मतलब 1000 रुपये में तो बेसिक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही, और ऊपर से पेंशन डिले। अब सोचिए, अगर ये 1000 रुपये भी टाइम पर ना मिले, 1 महीना डिले, 2 महीना डिले, तो उनका क्या हाल होता होगा। मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूँ। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि पेंशन से अपना खर्चा खुद चलाए। लेकिन जब 2 महीने तक का पैसा नहीं मिलता तो मजबूर हो जाती है किसी से उधार लेने के लिए, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। दोस्तों, क्या ये सही है? जिस पेंशन का मकसद उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, वही पेंशन उन्हें मजबूर बना रही है। और एक और सच सुनिए, गाँव में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी 1000 रुपये पे जीते हैं। ना कोई जॉब है, ना कोई इनकम है, ना कोई सपोर्ट है, बस पेंशन ही सब कुछ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 1000 रुपये में पूरा महीना चलाना पड़े, क्या आप चला पाओगे? क्या आप अपनी फैमिली को खिला पाओगे? क्या आप दवाई ले पाओगे? क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? सच बोलना, जवाब होगा नहीं। तो फिर सोचिए, जो लोग मजबूरी में इसी 1000 रुपये पे जी रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उनका स्ट्रगल कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, 1000 रुपये भी टाइम पर नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 रुपये कम है या ज़्यादा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, कम से कम ये पैसा टाइम पर तो मिले, ताकि लोग अपनी बेसिक लाइफ को चला सकें। और अगर पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट को इस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के महंगाई में 1000 रुपये काफ़ी नहीं है। आज का ये सेगमेंट सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ जो बोल नहीं पाते, जो सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट करिए, क्या 1000 रुपये काफ़ी है? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बना सकें। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये इज्जत है, ये जीने का सहारा है। और जब ये भी डिले हो जाए तो ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस मुद्दे को समझिए, इस पर आवाज़ उठाइए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। और याद रखिए, 1000 रुपये से ज़िंदगी नहीं चलती, सिर्फ गुजारा होता है, वो भी मुश्किल से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी आने वाली जो अपडेट है उसका पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।